नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीतिकाल काव्य की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, रीतिकाल काव्य की विशेषताएं यह पेपर की दृष्टि से कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हिंदी सब्जेक्ट के लिए वेरी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 5 मिनट में आपको पूरे के पूरे रीतकालीन काव्य की विशेषताएं एवं इनके प्रमुख कवि और रचनाएं एक साथ आपको पूरे के पूरे वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे और साथ में हम आसान से आसान भाषा में आपको याद भी करा देंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है दोस्तों, रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं। रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं हैं दोस्तों, इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है, सांसारिक सुख का प्राधान्य। सांसारिक सुख का प्राधान्य, यह टॉपिक आप याद कर लीजिएगा। टॉपिक में आप इसी तरह के इसके रिलेटेड कुछ भी बना के लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सांसारिक सुख का प्राधान्य में क्या हो जाएगा, यह समय विलास और समृद्धि का था। सांसारिक सुख है, सुख यानी सुख समृद्धि होता है, जो यह समय विलास और समृद्धि का था। सुख मतलब होता है समृद्धि, तो ये समृद्धि का था, यह समय विलास और समृद्धि का था। जीवन जीवन क्षणभंगुर है, अतः जितने दिन सुख भोग सके उतना ही अच्छा है। सांसारिक सुख का प्राधान्य में क्या होगा दोस्तों, सांसारिक यानी संसार में सुख का प्रधान यानी समृद्धि, सुख समृद्धि। जीवन क्षणभंगुर है, जिसे जितना दिन सुख भोग सके उतना ही अच्छा होता है। यह संसार में जितना ही सुख भोग सके, जो व्यक्ति जितना ही सुख भोग सके उतना ही अच्छा होता है। यह आएगा आपके सांसारिक सुख प्राधान्य में। दोस्तों इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम पे आप जाके फॉलो जरूर कर सकते हैं। यह टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा सांसारिक सुख का प्राधान्य में। इसमें समय विलास और समृद्धि का था। जीवन क्षणभंगुर है, अतः जितने दिन सुख भोग सके जीवन में उतने ही अच्छा होता है। मनुष्य जितना दिन सुख भोग सके उतना ही अच्छा होता है। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, कवि राज्याश्रित। राज्याश्रित, कवि राज्याश्रित होता है, तो ये दूसरा टॉपिक है। यह होने का कारण कविता का भरण पोषण और धन प्राप्ति का होता है। राज्याश्रित मतलब होता है धन प्राप्ति। जी हाँ दोस्तों, कवि राज्याश्रित का मतलब होता है धन प्राप्ति। तो आप इसमें यह भी लिख सकते हैं, या यह इस युग के यानी रीतकालीन काव्य में कवि राज्याश्रित में कविता का भरण पोषण और धन की प्राप्ति की साधन बनी रहती है। इसी तरह हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, मुक्तक काव्य और गीति काव्य। जी हाँ दोस्तों, मुक्तक काव्य और गीति काव्य जो रीतिकाल काव्य के प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस काव्य में मुक्तक रचनाएं अधिक लिखी गई है। रीतिकालीन जो काव्य होती है, रीतिकाल के जो काव्य होते हैं, इस काल में मुक्तक काव्य की रचनाएं अधिक से अधिक लिखी गई है। जो काव्यात्मक है कवित्व सवैया दोहा छंद आदि इस यानी रीतिकाल के कवियों में मुक्तक काव्य और गीति काव्य, यह टॉपिक आप याद कर लीजिएगा। मुक्तक काव्य और गीति काव्य, तो आप इसमें लिख सकते हैं, रीतिकाल में मुक्तक काव्य की रचनाएं अधिक से अधिक लिखी गई है। मुक्तक काव्य और गीति काव्य की रचनाएं जो हैं अधिक से अधिक लिखी गई है, जो काव्यात्मक है, जिसमें कवित्व सवैया दोहा छंद आदि भी आते हैं। इसी तरह हमारा अगला टॉपिक है श्रृंगार और नखशिख का वर्णन। जी हाँ दोस्तों, अगला हमारा क्या है, श्रृंगार और नखशिख का वर्णन। इसमें यह हमारा चौथा टॉपिक है, आप देख सकते हैं, श्रृंगार और नखशिख का वर्णन। श्रृंगार यानी जो स्त्री श्रृंगार करते हैं उसको हम श्रृंगार कहते हैं। नखशिख वर्णन यानी उसके पूरे शरीर का वर्णन, जो श्रृंगार करने के बाद स्त्री लगती है उसके पूरे के पूरे वर्णन करना है। इनकी श्रृंगार विषयक में राम कृष्ण भगवान जो थे वे भी अछूते थे, यानी जो भगवान राम कृष्ण भगवान थे दोनों, इसमें ये श्रृंगार करते थे। नखशिख का वर्णन किया गया, यानी जो भगवान राम और कृष्ण भगवान हैं उनके भी नखशिख का वर्णन किया गया है रीतिकाल काव्य में। यह हो गया श्रृंगार और नखशिख का वर्णन। इसी तरह हमारा पांचवा टॉपिक है, आप देख सकते हैं, पांचवा टॉपिक है हमारा नायिका भेद। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, नायिका भेद में काव्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नायिका भेद वर्णन है, किंतु यह काव्य विलास की वस्तु बन गया है। नायिका भेद में क्या होता है, काव्य कला के दृष्टि से
उत्कृष्ट नायिका भेद वर्णन है। नायिका भेद में काव्य कला में जो होता है, काव्य कला रीतकालीन के काव्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नायिका भेद का वर्णन किया गया है, किंतु यह काव्य विलास की वस्तु कब बन गया है? विलासा की वस्तु, जो स्त्री होते हैं इनकी विलासा की वस्तु बन गया है, नायिका के भेद का होता है इसमें। तो नायिका के भेद में काव्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नायिका का भेद का वर्णन किया गया है। नायिका के भेद में टॉपिक में लिखना है, रीतिकालीन काव्य में दृष्टि से उत्कृष्ट नायिका भेद का वर्णन किया गया है। विरह वर्णन, विरह वर्णन में आप देख सकते हैं, विरह वर्णन में क्या दिया गया है? विरह वर्णन में फारसी शैली का प्रभाव है, सूक्ष्म भाव निरूपण नहीं हुआ है। विरह वर्णन में क्या है? विरह वर्णन में फारसी शैली का प्रभाव है, सूक्ष्म भाव निरूपण नहीं हुआ है। यह छठवां टॉपिक है जो रीतिकालीन काव्य के है। आप देख सकते हैं विरह वर्णन में फारसी शैली का प्रभाव सूक्ष्म भाव से निरूपण नहीं हुआ है। जो फारसी शैली होती है, यह फारसी शैली होती है, इसका प्रभाव सूक्ष्म भाव के निरूपण से नहीं किया गया है। इसी तरह हम अगला देखते हैं, सातवां भाषा। यह पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पूरे के पूरे आसान भाषा से इस तरह आपको 5 विशेषताएं पूछते हैं या 4 विशेषताएं या 6 विशेषताएं पूछते हैं। आप इसी को लिख के आएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। भाषा, तो रीतिकाल की भाषा प्राह ब्रज भाषा है। रीतिकाल की भाषा प्राह किस भाषा है? प्राह ब्रज भाषा होती है। रीतिकाल की जो भाषा होती है प्राह ब्रज भाषा की होती है। और रस जो होता है वीर और श्रृंगार रस के अतिरिक्त जीवन में इसमें रीतकालीन काव्य में वीर और श्रृंगार रस का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एवं संध्या काल में कवियों के शांत रस की भी रचनाएं हैं, यानी जो संध्या काल के कवियों के रचनाएं हैं उसमें शांत रस भी शामिल है, यानी वीर और श्रृंगार रस होते ही हैं। और जो अतिरिक्त जीवन के संध्या काल में कवियों के शांत रचनाएं होती हैं, इनके शांत रस की भी बनी होती है। तो दोस्तों हम देख लेंगे एक बार फिर से पूरे के पूरे हम याद करने के। सांसारिक सुख का प्रधान में क्या होगा? यह समय विलास और सुख समृद्धि का था, जीवन क्षण भंगुर। यानी इसमें सांसारिक सुख प्रधान में क्या होगा? जितने दिन मनुष्य सुख भोग सके उतना ही अच्छा होता है। कवि राज्यसित होना, यानी इसमें कवि राज्यसित का मतलब होता है धन प्राप्ति। यह होने के कारण कविता में भरण पोषण एवं धन प्राप्ति की साधना बनी। और मुक्तक काव्य में हो जाएगा, इस काल में मुक्तक की रचनाएं अधिक से अधिक लिखी गई है जो काव्यात्मक है, हो गया। इसी तरह और चौथा हो गया श्रृंगार एवं नक्सिक का वर्णन, जो भगवान श्री कृष्ण और राम थे, इनके श्रृंगार और नक्सिक का वर्णन नक्सिक और श्रृंगार के वर्णन में किया गया है। इसी तरह पांचवा है नायिका का भेद। तो काव्य कला की दृष्टि से, यानी रीतकालीन काव्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नायिका का भेद का वर्णन किया गया है, किंतु यह काव्य की विलासा वस्तु बन गया है। विरह का वर्णन, विरह वर्णन में फारसी शैली का प्रभाव है, सूक्ष्म भाव से निरूपण नहीं हुआ है। विरह वर्णन जो होता है रीतकालीन काव्य में, इसमें फारसी शैली का प्रभाव है, यानी फारसी शैली का प्रभाव है, बाकी सूक्ष्म भाव के निरूपण नहीं हुआ है। भाषा में क्या हो जाएगा? रीतिकालीन की भाषा प्राह ब्रज भाषा है। और रस हो गया वीर और श्रृंगार के अतिरिक्त जीवन में संध्या काल में कवियों के शांत रस की रचनाएं भी हैं। वीर और श्रृंगार रस के अलावा शांत रस की भी रचनाएं हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों रीतकालीन कवि के प्रमुख कवि और रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, रीतकालीन कवि के यानी प्रमुख कवि और रचनाएं, इसमें पहले ये कवि आ गए, इधर कवि है और इधर रचनाएं हैं, जो कि एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सही जोड़ी, खाली स्थान या एक वाक्य में उत्तर में पूछे जाते हैं। कि जैसे केशवदास किस काल के कवि हैं? तो ये हो जाएगा रीतिकाल के कवि हैं। केशवदास की रचनाएं क्या हैं? तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका आदि हैं। ये केशवदास हो गए, इसके रचनाएं हो गया रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। भूषण हो गए तो शिवराज भूषण इसके रचनाएं हो गए। और बिहारी हो गया तो बिहारी सतसई हो गई। और पद्माकर हो गया तो गंगा लहरी हो गई। और कविकर गिरधर कविराय हो गया तो इसके नीति की कुंडलियां हो गई। यह एक नंबर में प्रश्न में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पूछ दिया जाएगा कि केशवदास किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका हैं। बिहारी सतसई की रचना किस काल में हुई? तो इसका हो जाएगा रीतिकाल में। ये पूरे के पूरे वेरी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सरल से सरल भाषा में
रीतिकाल के कवि और उनके रचनाएं और दोस्तों इनके प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां आपको हम बता दिए हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।